हरि ओम। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः श्रीमद्भागवत ज्ञान रसिकेभ्यः। भगवतः वामनस्य अवतार प्रसंगः प्रचलति। अवतार प्रसंगस्य अद्य चरमो दिवसः। अस्मिन् पाठे भगवतः वामनस्य अवतारस्य कथायाः परिसमाप्ति जायते। त्रयोविंशोऽध्यायः अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच इत्युक्तवन्तं पुरुषं पुरातनं महानुभावो बद्धाञ्जलिर्बाष्पकलाकुलेक्षणो भक्त्युद्गलो गदगदया कह अब्रवीत। कौन बोल रहे हैं? नो। हाँ, तत्र दानवदैत्यानां संघाते भाव आसुरः दृष्ट्वा मदनुभावं वै सद्य कुंठो विनङ्क्षति। भगवान ने कहा कि उस सुतल लोक में रहना है, वहाँ की सारी बातें बताई गई थी ना, तो बलि जी महाराज से कह रहे थे। तो इत्युक्तवंतम पुरुषम पुरातनम, ऐसा जिन्होंने कहा। इत्युक्तवंतम उक्तवान उक्तवन्तौ इति उक्तवंतम इत्युक्तवंतम पुरुषम पुरातनम भगवंतम नारायणम महानुभावः अखिल साधु सम्मतः। महान अनुभावः यस्य स महानुभावः अखिल साधु सम्मतः बलि। ठीक। बद्धांजलि बाष्प कला कुलेक्षणो, अंजलि बांधा है बाष्प की कलाओं से, उसके इक्षण जो हैं आकुल हैं, आंख में आंसू भरे हुए हैं। भक्त्युद्गलो, भक्ति से जो है उसका गला रुध गया है। क्या हो गया है? भक्त्युद्गलः, गला अवरुद्ध हो गया उसका भक्ति के कारण। गदगदया गिरा, माने वाणी लड़खड़ाती थी, तो गदगद वाणी से लड़खड़ाती हुई वाणी से अब्रवीत बोला। अब्रवीत बोला, बलि बोला। बलिर्वाच अहो प्रणामाय कृतः समुद्यमः प्रलब्ध पूर्वोपसदे सुरेर्पितः। बहुत ऊंची बात बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अहो प्रणामाय कृतः समुद्यम, हमने तो केवल आपको प्रणाम करने की कोशिश मात्र की थी, बहुत ज्यादा भक्ति नहीं कर पाया था।
बस इतनी इतनी कोशिश की थी कि भगवान को प्रणाम करें। प्रणामाय समुद्यमः कृतः, इतने किया। अच्छे काम के लिए थोड़ा सा चिंतन किया दिमाग में कि आज प्रणाम करेंगे। कहो जी। हाँ, मुखोद्घाटनम करोति। प्रपन्न भक्तार्थ विधौ समाहितः। लेकिन प्रपन्न जो भक्त है, प्रकर्षेण पन्न प्रपन्न, ठीक से जो लगा हुआ है, शिष्यस्ते हम साधु माम त्वाम प्रपन्नम, अर्थ विधौ समाहितः, माने उस प्रपन्न भक्त की जो अर्थ विधि है उसमें समाहितः, माने आपने हमको उस श्रेणी में रख दिया, एकदम असली भक्त की श्रेणी में रख दिया। मैं तो केवल प्रणाम करने की तैयारी कर रहा था। क्या बोल रहे हैं बोली जी? अब हम आपने उस श्रेणी में रख दिया, जो परम भक्त प्रपन्न भक्त है उस श्रेणी में आपने केवल प्रणाम करने का विचार करने वाले को रख दिया। ठीक। यल्लोकपालैस्त्वदनुग्रहौ अमरै अलब्ध पूर्वो, जो ऐसी कृपा जो है लोकपालों के द्वारा भी, जो अमर लोग हैं, देवता लोग हैं, इस प्रकार का अनुग्रह अलब्ध पूर्व, कभी पहले इस प्रकार का अनुग्रह प्राप्त नहीं किया था, ऐसी कृपा प्राप्त नहीं की थी बड़े बड़े देवताओं ने भी। अपसदे असुरे अर्पिता, जो अपसद है माने नीच कुल में उत्पन्न, बहुत खराब असुर जाति में उत्पन्न, मुझ पर अर्पिता, माने आपने ऐसी कृपा कर दी, जो जैसी कृपा आपने लोकपाल और देवताओं को भी के ऊपर भी नहीं की थी। क्या बात है, ऐसा बोला। श्री शुक उवाच इत्युक्त्वा हरिमानम्य ब्रह्माणं संभवं ततः, इत्युक्त्वा, इति उक्त्वा, इत्युक्त्वा कर्मकांडम कृत्वा आगतवान किम, हाँ, दक्षिणा भी प्राप्ता स्यात्। हरिम आनम्य, हरि को प्रणाम करके, ऐसा बोल के हरि जी को प्रणाम करके, ब्रह्मांडम संभवम ततः, फिर ब्रह्मा जी को प्रणाम करके, सभवम, फिर शंकर जी को। सीनियरिटी में ऐसे आता है भागवत में, क्योंकि नारायण से ब्रह्मा होते हैं, ब्रह्मा जी से शंकर होते हैं, ठीक है ना, श्रीमद् भागवत के पद्धति के अनुसार। तो सभवम माने शंकरेण सहितम, ततः तदनंतरम, आनम्य प्रणम्य, प्रीतः बलिः, मुक्तः प्रीतः बलिः, असुरैः सह सुतलम विवेश। अन्वय वहां देखो, यहाँ देख रहे हो तो कैसे दिखाई देगा, श्लोक में देखो। बहुत से ऐसे भी शिष्य होते थे, किताब नहीं देखते, केवल मोह ताक रहे हैं, तो कितना समझ में आएगा, तो किताब देखना चाहिए। मुक्तः बलिः प्रीतः असुरैः सह सुतलम विवेश, देखिए साफ साफ है ना। परम प्रसन्न होकर के मुक्त बलि अपने गणों के साथ में सुतल लोक में प्रविष्ट हुए। समस्या नास्ति, अग्रे दृश्यताम्। एवमिन्द्राय भगवान् प्रत्यानीय त्रिविष्टपं, पूरयित्वादिते कामम अशासत सकलम जगत। इस प्रकार अब भगवान जी ने क्या किया, बात शुरू हुई थी अदिति जी से। अदिति जी ने जो है कौन पयोव्रत किया था क्या, हाँ, पयोव्रत करके प्रसन्न किया था, वरदान मांगा था, तो उस वरदान की पूर्ति भगवान कर रहे हैं ना। क्या कर रहे हैं, वरदान की। तो एवं इंद्राय भगवान प्रत्यानीय त्रिविष्टपम, उनको स्वर्ग में फिर वापस लाया।
पूरयित्वा अदिते कामम, अदिति की इच्छा को पूर्ण किया। अशासत सकलम जगत, अब उस इंद्र के माध्यम से, इंद्र भी तो वही है, क्या है? सकलम जगत सशास, समस्त जगत का शासन करने लगे। अशासत लब्ध प्रसादम निर्मुक्तम पौत्रम वंशधरम बलिम। अब प्रहलाद जी को भी सुनाई दिया, फिर कुछ बीच में आए भी थे एक बार, फिर इधर उधर गए होंगे लग रहा है। तो प्रहलाद जी को सुनाई दिया कि लब्ध प्रसाद एन स लब्ध प्रसाद तम लब्ध प्रसादम, प्रसादस्तु प्रसन्नता, जिसने भगवान की कृपा प्राप्त कर ली। निर्मुक्तम मने मुक्त भी हो गए बंधन से। पौत्रम मने अपना पौत्र है, क्या है? पौत्र है, हिंदी में कहोगे तो पोता है, कहो। और नेपाल में तो नाती भी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? हाँ, यहाँ लड़की वाले को नाती बोलने की परंपरा है, लेकिन वहाँ वही नाती है, लड़की का भी नाती, उसका भी नाती है, उसमें भेद नहीं है, नाती नातिन। वंशधरम बलिम, वंश को धारण करने वाला जो बलि है। भक्ति प्रवण प्रहलाद, उस बलि की बात ऐसी सुन करके, द्वितीय है ना, तो सुनने वाला कौन है? प्रहलाद, कर्ता, कर्तरी प्रथमा। प्रहलाद भक्ति प्रवण निशाम्य ज्ञात्वा विज्ञाय इदम अब्रवीत। अब प्रहलाद जी ने कहा, भगवान जी के पास में आकर के प्रहलाद जी बोलने लगे। प्रहलाद उवाच नेमं विरिंचो लभते प्रसादम न श्रीर न सर्व किमुता परेते सुराणामसि दुर्गपालो विश्वभिवन्द्यैरपि बन्धितांग्रिः। क्या बात है! जो देव दानव देवासुरों का समन्वय देखो, देवासुरों का समन्वय का सिस्टम है ये, विरोधियों के साथ में कैसे समन्वय किया जाता है। आज भी समस्याएं हैं ना, ये समन्वय करने सिखाया भगवान ने कि कैसे समन्वय होता है। विरोधी को भी भगाना नहीं है, त्यागना नहीं है, समन्वय करना है। और प्रहलाद जी बोलते हैं कि कोई प्रहलाद निकालना पड़ेगा, उसमें भी उसके माध्यम से वहां घुसना होगा। क्या करना होगा? हाँ, नेमम विरिंचो लभते प्रसादम, कहा प्रहलाद जी ने कि इतना बड़ा प्रसाद तो ब्रह्मा जी भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं आपसे। जितना प्रसाद आपने मेरे पौत्र को दिया है, इतना बड़ा प्रसाद विरिंच ब्रह्मा जी ने कभी नहीं पाया। न श्री, लक्ष्मी जी नहीं पाई, लक्ष्मी जी ने भी नहीं पाया। न सर्व, शंकर जी भी नहीं पाए। किम उत अपरे ते, अब दूसरे की क्या बात करना। अपरे ते किम उत, फिर दूसरे लोगों की क्या बात करना जब ये लोग नहीं पाए इतना बड़ा प्रसाद। यन्नो असुराणाम असि दुर्गपालो, जो कि हम असुरों के भी आप दुर्गपाल हो गए। आपने कहा कि सुतल लोक में हमेशा मैं गदा लेके विराजमान रहूंगा, पूरी रक्षा कर दो रहूंगा। चक्रम में सुदयिष्यति, जो भी विरोधी होगा मेरा चक्र सबको समाप्त कर देगा। हमारा दुर्गपाल होकर के अब जो है दुर्गम पालयति रक्षयति इति दुर्गपालः, किले का रक्षक। असी, ऐसे बने आप। विश्वाभिबंध्यैरपि बंधितांग्री, क्या है? विश्वाभिबंध्य बने जो विश्व में अभिबंधित जो बड़े बड़े देवता लोग हैं ब्रह्मादि, उनके द्वारा भी बंधितांग्री, बंधित है अंग्री मने चरण जिनके, ऐसे आप हमारे द्वारपाल होके रहेंगे। ऐसा प्रसाद तो आपने किसी को नहीं दिया कि जो है द्वारपाल होके रहें। रिकार्डे तोड़ दिए आप तो, जो है समझ गए ना। तो जो अपने हैं अब उनको तो जो है सो
ज़्यादा लाभ नहीं भी देंगे तो कहाँ जाएंगे, वो तो रहवे करेंगे। डांटते फटकारते रहो, कुछ भी करो, अपने हैं, कहीं जाएंगे नहीं। लेकिन जो दूसरे तरफ के आएंगे तो थोड़ा सा आप लोगों से आधी सेवा भी करेंगे तो हम ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे उनसे। जो हमारे बौद्ध भाई आएंगे, दूसरे लोग आएंगे, 50% भी कर देंगे तो उनका ज़्यादा सम्मान किया जाएगा, दूर से आए हैं। और जो हैं अपने पढ़े हुए, वो तो जैसे हैं वैसे हैं ही, जो है कोई पुत्र होके पैदा हुआ, कोई शिष्य होके आया है, वो तो है ही। ये देखिए टेक्निक आया, देखे। तो इसीलिए बाहरी का ज़्यादा स्वागत सम्मान करना है। क्या करना है? सम्मान कर, तभी ना अपना बनाएंगे। और यहाँ हम लोग का उल्टा है। वैष्णवों के आश्रम में जाओ, जब तक देखेंगे नहीं टीका चंदन, घुसने नहीं देंगे। जबकि उनको और स्वागत करना चाहिए उसका, तो देख के प्रसन्न हो जाए, क्या बात है, वैष्णव लोग इतनी सेवा करते हैं, वो भी वैष्णव बन सकता है ना। वैसे अलग अलग संप्रदाय के लोग अपने अपने संप्रदाय को घुसाते हैं, इससे तो उनका दायरा छोटा हो रहा है ना। ये सब प्रैक्टिकल है, देखा गया है, कोई मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये अनुभूत चीज है। सबका नाम लेके बता सकता हूँ, किस मंदिर में कौन अपमानित हुआ, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, ये सारा हिस्ट्री हमारे दिमाग में है। यहाँ शिक्षा मिली कि दूसरा आएगा तो उसका और ज्यादा स्वागत सम्मान करो। समझ में आई बात? हाँ। यत्पाद पद्म मकरंद निषेवणेन ब्रह्मादय शरणदाश्नुवते विभूति कस्माद्वयं कुसृतयः कलयो नयस्ते दाक्षिण्य दृष्टि पदवी भवतः प्रणीता। ओहो, शरणदा, शरणद है ना, शरण द करना पड़ेगा, वहां संधि करना है ना। यत पाद पद्म मकरंद निषेवणेन, जिनके चरण कमल के मकरंद बने पुष्प रस के सेवन से, कहो, जिनके चरण कमल के मकरंद के सेवन से ब्रह्मादय शरणदा, हे शरणद, ब्रह्मा आदि जो बड़े बड़े लोग हैं, विभूति अश्नुवते, विभूति भूति ऐश्वर्य मणिमादिक मष्टदा, इन सारे को प्राप्त करते हैं, विभूति को प्राप्त करते हैं। जिनकी सेवा करके वो भी महिमान्वित हो जाते हैं। कहते हैं मैं एकदम, यहीं भी देख लो, कहता है मैं एकदम मोदी जी की सेवा करता हूँ 24 घंटा। तो ये इधर आ जाएगा तो डीएम कमिश्नर वैसे खड़े रहेंगे, क्या है, प्रधानमंत्री जी का सेवक है, छोटा मोटा है, जबकि बेचारा सेवक है, बड़ी गार्डो रहेगा, तब वो देखना उसका कमाल। तो जिनके चरण कमल की सेवा से ये लोग इतने इतने विभूति संपन्न हो गए देवता, सबका इंद्र सूक्त जो है सबसे ज्यादा है वेद में, क्या है। तो कस्मात वयम कुसृतय खल यो नयस्ते, अब हम तो कुसृतय, हम तो खराब सृष्टि वाले हैं। श्रितय मने श्रुति मने सृष्टि, कुसृतय मने जो खराब सृष्टि, दानव सृष्टि, खल योनि के हम लोग जो है सो दाक्षिण्य दृष्टि पदवीम, आपकी दया, दाक्षिण्य मने दया लगाना, आपके दया के दृष्टि के रेंज में भवतः प्रणीता, मने आपने अपने रेंज में जो है हमको भी लाया, आपके दया के सीमा के अंदर हम लोग को भी लाया, ऐसे खराब सृष्टि वाले को। ठीक है, तो ये तो कृपा हुई ना, अच्छे को अच्छा कर दिया तो क्या कृपा हुई, कहो जी। बुरे को अच्छा करो तब कृपा कर रहा है ना, जो अच्छा है अच्छे के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हो, क्या मतलब। विद्वान शिष्य पढ़ा के विद्वान बनाते हो, क्या मतलब। मूर्ख शिष्य को विद्वान बनाओ तब न महत्व है, तब गुरु का महत्व है कि एकदम छटा हुआ जो है लास्ट काशी में जो है ऐसे शिष्य को पकड़ के उसको विद्वान बना दो,
तब गुरु का महत्व तो पता चलेगा। ठीक है, ऐसे ही भगवान ने किया। चित्रम तवे ही तमहो योग माया लीला विसृष्ट भुवनस्य विशारदस्य सर्वात्मना समदृशो विषमः स्वभावो भक्त प्रियो यदसि कल्पतरु स्वभावः। चित्रम, ये आपकी लीला विचित्र है। तवे हितम माने आप क्या चाहते हैं, आपकी इंगित चेष्टित क्या है, 2 मिनट के बाद क्या करने चाहते हैं, ये किसी के समझने की बात नहीं है। तबे हित महो अमित योग माया, क्योंकि आपकी योग माया मित नहीं है, अमित है, जिसका पार नहीं पाया जा सकता। लीला विशिष्ट भुवनस्य, उसी योग माया की लीला से जो है इस भुवन की सृष्टि आपने की है। भुवन वुवन कुछ नहीं है, आपकी लीला का विलास है। क्या है? लीला का विलास है। विशारदस्य, उसमें तो आप विशारद हैं, जादू करने में तो क्या है? विशारद। सर्वात्मना समदृशो विषम स्वभाव, यद्यपि आप पूर्ण रूप से 100% टोटली समदृष्टि संपन्न है, सृष्टि आप ही की है, कहीं भेदभाव नहीं है, लेकिन कहीं कहीं विषम स्वभाव, विषम स्वभाव कहीं कहीं दिखाई देता है, क्योंकि भक्त प्रियो यदसि कल्पतरु स्वभाव, भक्त प्रिय हो जाते हैं आप भी। समान होते हुए भी, अब वो पूरे बनारस में समान दृष्टि रहते हुए भी जो भक्त है उसका विशेष ख्याल रखते हैं। कहो जी, हैं तो सब समान, लेकिन जो भक्त है उसके प्रति थोड़ा सा भेदभाव करने पड़ता है। कल्पतरु स्वभाव, यद्यपि कल्प वृक्ष के समान, कल्प वृक्ष के नीचे जो भी आ जाए उसकी मनोवांछा पूर्ण होती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा आप जो है भक्तों के संबंध में विषम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? विषम हो जाते हैं, जो है बड़ा गंभीर है ये भी। अग्रे किम वर्तते, अब भगवान जी को बोलने पड़ा। वत्स प्रहलाद भद्रम ते प्रयाहि सुतम, अच्छा उनको भी कहा भेज दिए, उधर जाइए आप भी। हे वत्स, हे प्रहलाद, भद्रम ते, तुम्हारा कल्याण हो। प्रयाहि सुतलालयम, ये सुतलालयम में जाइए, अब सुतल लोक में ही आप भी जाइए। मोदमानसो पौत्रेण, अपने पौत्र के साथ जाइए, अब जो है व्यवस्था वही हो गई है आपकी भी। ज्ञाति नाम सुखमावह, समस्त अपने बंधु बांधवों को आनंदित करो, दादाजी साथ में रहेंगे, सारे बंधु बांधव खुश रहेंगे, आप भी जाइए, सुतल लोक जाइए। नित्यं द्रष्टासि मां तत्र, अरे विद्वान, कर्मकांड से दिमाग खत्म, फिर से बोलिए। नित्यं द्रष्टासि मां तत्र, ध्वस्त कर्म निबंधन, ठीक है ना। असी जीवी मसी जीवी देवलो ग्राम याजक, याचक पाचकश्चैव सडेते ब्राह्मणा धमा। क्या होता है? हाँ, सडेते ब्राह्मणा धमा, दिमाग खत्म। तो नित्यम दृष्टासि माम तत्र, हमेशा वहाँ तुम मुझे देखोगे, इसलिए मैं थोड़ा सा पिंच करने वाला बोल दे रहा हूँ ना, कि नींद भग जाए तुम्हारी, सुन सुन के क्रोध आए, नींद भगे। नित्यम दृष्टासि माम तत्र, हमेशा मुझे आप वहाँ देखेंगे, हमेशा देखेंगे। गदा पाणिम अवस्थितम, हाथ में गदा लेकर के खड़े पाएंगे हमको। मद दर्शन महालाद, मेरे दर्शन से उत्पन्न महान आनंद के द्वारा ध्वस्त कर्म निबंधन, समस्त कर्मों का बंधन आप लोगों का, आपका ध्वस्त होता रहेगा। क्या है? ध्वस्त कर्म निबंधन, लंबा समास किया है, पूरा समास खोलने लगेंगे तो दूसरी पढ़ाई गंभीर, 5 श्लोक में 1 घंटा हो जाएगा।
श्री शुक उवाच आज्ञां भगवतो राजन् प्रह्लादो बलिना सह मूर्ध्याधाय कृताञ्जलिः परिक्रम्यादिपुरुषं प्रणतस्तदनुज्ञात प्रविवेश महाबिलम्। आज्ञां भगवतो राजन, हे राजन, हे परीक्षित, भगवतः आज्ञां, भगवान की आज्ञा, मूर्धन्याधाय नीचे है, मूर्धन्याधाय शीर्ष धारण करके, शिरोधार्य करके, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके प्रह्लाद बलिना सह, पौत्र के साथ में, बाढ़म इति अमल प्रज्ञो, अमल प्रज्ञो न मल प्रज्ञ, जिसके प्रज्ञा में मल नहीं है, गंदगी क्लियर है एकदम, अमल प्रज्ञा उसको कहते हैं। अमला मल रहिता प्रज्ञा, यस्य स अमल प्रज्ञा। बाढ़म कहा ठीक, कृतांजलि हाथ जोड़ करके ठीक, परिक्रम्य आदि पुरुषम भगवान की परिक्रमा किया, सर्वासुर समूहपति समस्त असुरों की सेना का जो पति है, मालिक है, हेड है, प्रणतस तदनुज्ञात अत्यंत विनम्र होकर के उनकी आज्ञा से महाबिलम सुतलम प्रविवेश, कहो प्रविवेश, उस लोक में प्रविष्ट हो गए अपने पौत्र के साथ में। अथा हो सन सम्राजन हाँ, थोड़ा ठीक से बोलिए, वो अच्छा बोलते हैं जब बोलते हैं, तो एक बार फिर बोलिए। राजन हरिर्नारायणोन्तिके आसीन मृत्युजाम मध्य सदसि ब्रह्म। अब इतनी घटना घट गई, शुक्राचार्य जी चुपचाप बैठे थे कोने में। शुक्राचार्य जी अब इतनी बड़ी लीला भगवान की देख लिए, वो भी जानते हैं ना विष्णु का प्रभाव, तो ऐसा नहीं है ना, वो तो थोड़ा सा लीला करने के लिए अपना असुरों के तरफ है, लेकिन वो तो हैं तो ब्रह्म ज्ञानी ना, वो भी चुपचाप बैठे थे। तो भगवान जी ने देखा उसके तरफ, शुक्राचार्य जी की तरफ। हे राजन, उसनसम शुक्राचार्यम आह हरिर नारायण तिके, उनके बगल में जो स्थित शुक्राचार्य जी हैं, नारायण हरि ने उनसे कहा। आसीनम ऋतिजाम मध्य, जो सारे ब्राह्मणों के बीच में बैठे हुए थे, ऋतिजों के बीच में, क्योंकि यज्ञ की बात है ना, यज्ञ तो उधर है ही, यज्ञ में बीच में ये डिस्टर्बेंस हो गया पूरा जो है। सदसी ब्रह्मवादी नाम, ब्रह्म ज्ञानियों के सदसी मने संसद में, सभा में स्थित शुक्राचार्य जी से भगवान ने कहा। क्या कहा? ब्रह्मन् संतनु शिष्यस्य कर्म छिद्रं वितन्वतः यत्तत्कर्मसु वैषम्यं ब्रह्मदृष्टं समं भवेत्। तो अब एक चीज यहाँ थोड़ा सा संदर्भ आया है कि ये जो कुछ तो यज्ञ में माना जा सकता है, क्योंकि भगवान है, जैसे काशी में दोष नहीं लगता है, वैसे जहाँ भगवान के द्वारा डिस्टरबेंस होता है, कुछ विघ्न बाधा, तो वहाँ भी तो दोष नहीं लगेगा। लोग कहते हैं ना कि काशी में काफ़ी दोष कम मानते हैं, यहाँ पर जो है दूसरे जगह बहुत नियम कानून रहेगा, यहाँ पूरी मस्ती रहती है। तो ब्राह्मण संतनु, संतनु मने अपना जो कर्म जहाँ पहुँचा है उसकी पूर्णाहुति करनी पड़ेगी ना यज्ञ की। यज्ञ हुआ तो गड़बड़ा गया, यजमान चल दिया, यजमान चल दिया। अब शिष्यस्य कर्म छिद्रम वितन्वतः, क्या है? कर्म छिद्रम वितन्वतः माने जो यज्ञ को फैलाने वाले जो शिष्य थे वो तो गए। अब कर्म छिद्रम माने जो जहाँ ये कर्म में जो छिद्र हो गया, बीच में त्रुटि हो गई, कुछ गड़बड़ी हो गई मान लीजिए, अब उसको आप पूर्ण करिए, कुछ मंत्र उंत्र पढ़िए, कुछ करिए। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या जपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। ओम अच्युताय नमः।
अच्युताय नमः 3 बार उच्चारण करना पड़ता है। हाँ, तो जिससे अच्युताय बोलो सद्यो वंदे तमच्युतम, तो उससे माना जाता है कि जो कुछ कमी रह गई यज्ञ में वो पूर्ण हो जाता है। बोलते होंगे ना पूजा पाठ में। तो यत् तत् कर्मसु वैषम्यम, जो कुछ कर्म में वैषम्य हुआ है, उलटफेर हुआ, इधर उधर गड़बड़ाया होगा ना, बहुत पंचपात्र वगैरह सब गिर गए होंगे, कहीं कुछ हो गया होगा। ब्रह्म दृष्टम समम भवेत, लेकिन ब्राह्मण लोग जब कृपा कर देंगे ना तो सब ठीक हो जाता है, फिर उन्हीं के हाथ में है। क्या है? जब पंडित जी जब बोल देंगे तो समम भवेत, बराबर हो जाएगा फिर जो है। इसलिए पंडित जी को मना के रखना पड़ता है, बिगाड़ते भी वही हैं, बनाते भी वही हैं। भगवान जी बोल रहे हैं, ठीक ना। कृतस्तत्कर्म वैषम्यम यस्य कर्मेश्वरो भव। शुक उवाच करी, शुक्र उवाच, शुक्राचार्य जी बोले कृतस्तत्कर्म वैषम्यम यस्य कर्मेश्वरो भवान। यज्ञेषु यज्ञ पुरुषः सर्वभावेन पूजितः। अरे महाराज, कहाँ ये इसमें वैषम्य होगा? उस कर्म में वैषम्य कहाँ होगा? यत्र यस्य कर्मेश्वरो भगवान, जिस कर्म के ईश्वर स्वामी तो आप ही हैं, यज्ञ पुरुष तो आप ही हैं। क्या है? यज्ञ नारायण आप ही हैं, यज्ञ स्वरूप आप ही हैं। और यज्ञेशो यज्ञ पुरुषः हैं, यज्ञेश हैं, और सर्वभावे न पूजिता, सर्वस्व दे करके जो है आपकी पूजा हो गई है, तो वहाँ कर्म में गड़बड़ी होने की बात कहाँ से आई? शुक्राचार्य जी विश्वस्त थे। जब दिमाग में शंका हो जाती है ना कि कर्म बिगड़ा होगा, तभी बिगड़ता है। कहो जी, जो भगवान का भक्त है, नाम ले लिया भगवान का, तो कहाँ से कर्म बिगड़ेगा? तदेव लग्नम तारा बलम विद्या बलम लक्ष्मीपते जा, कहाँ कुछ अशुभ होगा? लाभस्तेषाम जयस्तेषाम ऐसाम इंदी वरस्यामो हृदयस्थो जनार्दन। न मुहूर्त देखने की जरूरत है, न कुछ देखने की जरूरत है, भगवान का नाम लेके चल दो, सारा सब ठीक रहेगा। ठीक है। तो मंत्रतस् तंत्रतस् छिद्रम देश कालार्ह वस्तुनः वस्तुतः सर्वम करोति निश्चिद्रम। कहा कि मंत्रतः, कहीं मंत्र में गड़बड़ी हो गई, अब ये अक्सर हो जाएगा। जहां भी यज्ञ देखिएगा 100% शुद्ध तो नहीं है, बोलेंगे पंडित जी लोग, हुड़ 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 हुड़, छोड़ छाड़ के सब जो है सो तंत्रतः, माने उसका जो विधि विधान है उसमें भी छिद्र आ जाएगा कहीं ना कहीं। जो बाद में चढ़ाना है पहले चढ़ा देंगे, क्या करेंगे? ऐसे ही 90% सब पंडित हैं, 10% काशी में ऐसे होंगे जो विधि विधान से कौन कब चढ़ाना है वो चढ़ाएंगे। नहीं तो अब जजमान को तो क्या करना है, हाथ जोड़ के बैठा है, जब जो मन में मंत्र याद आएगा चढ़ा देंगे अपना जो है। अब बीच बीच में गा देंगे बढ़िया स्तुति उति, घंटी बजाएंगे, खत्म। तो मंत्रतः तंत्रतः छिद्रम, जो मंत्र से छिद्र हो गया, त्रुटि हो गई, तंत्र में त्रुटि हो गई, माने तंत्र माने विधि। और देश कालार्ह वस्तुनः, माने देश काल में योग्य वस्तुतः, वस्तुतः माने देश काल योग्य वस्तु के कारण कहीं छिद्र हो गया। किस देश में किस काल में कौन वस्तु चाहिए था वो नहीं आया। सर्वम करोति निश्चिद्रम, इन सबको निश्चिद्र बना देता है नाम संकीर्तनम तव। आपका नाम संकीर्तन तो सारे छिद्रों को निश्चिद्र बना देता है, कहीं छिद्र होने की बात ही नहीं है। अंतिम में कीर्तन कर दो, सब खत्म। तथा तो एतच्छ्रेया परम पुंसाम यत्तवाज्ञानुपालनम्। तथापि बदतो भूमन, हे व्यापक तत्व, भूमन मने हे व्यापक तत्व। तथापि बदतो, तो भी आपने कह दिया है, करिष्यामि अनुशासनम, आपके अनुशासन का पालन करता हूं। एतत् श्रेय परम पुंसाम,
मनुष्यों के लिए यही कल्याणकारी बात होती है। तवाज्ञानुपालनम, आपकी आज्ञा का पालन करना, श्रेष्ठ जनों की आज्ञा का पालन करना, ये मनुष्यों के लिए कल्याणकारी विषय हो जाता है। आपने आज्ञा दिया है तो मैं इसको जो है गच्छ गच्छ सुर श्रेष्ठ सुस्थानम परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवा तत्र गच्छ उतासन, ये सब हम कर देंगे विधि विधान। ऐसे तो पूर्ण हो ही गया है यज्ञ जो है। श्री शुक उवाच अविबम मुसना भगवान नीति अभिनंद्य हरे आज्ञाम, भगवान की आज्ञा का अभिनंदन करके उसना मने शुक्राचार्य जी ने भगवान इति क्या है, हे भगवान ऐसा बोल के यज्ञ छिद्रम समाधत्त, यज्ञ के छिद्रों का समाधान किया। बलेर विप्र से भी सह, बलि के यज्ञ का विप्र से भी सह मैंने सारे और जब विप्रों के साथ में हो करके यज्ञ की पूर्णाहुति कर दी। एवं बलेर महिम राजन भिक्षित्वा वामनो हरिः ददो भ्रात्रे महेंद्राय त्रिदिवम यत्पर। एवं इस प्रकार बले बलि से महिम मने पृथ्वी को, हे राजन मने हे परीक्षित जी, भिक्षित्वा बने मांग कर, बामनो हरि बने बामन रूप में हरि भगवान ने, ददो बने दिया, भ्रात्रे बने अपने भाई को, बड़े भाई को। बड़े भाई हैं इंद्र जी, समझ लेना, इसलिए उनका नाम उपेंद्र है। क्या है? उप इंद्र उपेंद्र, उप समीपे इंद्र यस्य स उपेंद्र, क्योंकि इंद्र पहले पैदा हुए हैं अदिति से और वामन जी बाद में पैदा हुए, इसीलिए बड़े भाई कौन है? इंद्र जी। दीप है। ददो भ्रात्रे महेंद्राय त्रिदिवम यत परे हृतम, जो परे ही उनके शत्रुओं के द्वारा जो त्रिदिवम मने स्वर्ग का हरण किया गया था उसको वापस कर दिया। प्रजापति पतिर ब्रह्मा देवर्षि पितृभूमिपैः कश्यपस्यादिते प्रीत्यै सर्वभूत भवाय च लोकानां लोकपालानां अकरोद वामनम पतिम। अच्छा, अब जो है सब लोग जो है वो भी हो गया, वो भी हो गया। और ब्रह्मा प्रजापति ब्रह्मा जी आके सामने बैठ गए, देवर्षि आ गए, पितृगण आ गए, भूमिपई बने सारा भूमिपालों के साथ में हुए, दक्ष प्रजापति आ गए, भृगु आ गए, अंगिरो मुख्य ही मने दक्ष भृगु अंगिरा मुखिया येसु ते, ठीक है ना। फिर तय करो मुख्य ही कुमारेण भवेन च, फिर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भवेन मने शंकर जी से युक्त होकर के कश्यपस्य अदिते प्रीत्यय, कश्यप ऋषि जी और अदिति की प्रसन्नता के लिए, सर्वभूत भवाय च समस्त प्राणियों की उन्नति के लिए, लोकानाम लोकपालानाम अकरोद वामनम पतिम, वामन भगवान को समस्त लोक और लोकपालों के स्वामी घोषित किया। ब्रह्मा जी ने उनके नेतृत्व में कहा समस्त लोक एवं लोकपाल के पति स्वामी जो हैं वामन भगवान जी हैं। बोलिए वामन भगवान की जय। भगवान जी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अदिति को प्रसन्नता होगी ना, इसलिए लिखा ना कश्यपस्य अदित्य प्रीत्यय। माता पिता खुश होंगे कि वाह मेरा बेटा जो है हो गया सुप्रीम, हो गया, क्या हो गया? सुप्रीम अथॉरिटी हो गया जो है वेदानां सर्वदेवानां धर्मस्य यशसा श्रियः व्रतानां च कल्पं स्वर्गापवर्गयोः उपेन्द्रं कल्पयान चक्रे पतिं सर्वविभूतये तदा सर्वाणि भूतानि भृशं मुमुदिरे नृप। पूरे का स्वामी बना दिया उन्हीं को।
का वेदानाम समस्त वेदों के, सर्वदेवानाम सभी देवताओं के, धर्म का, यश यश का, श्री का जो श्री है समृद्धि है, मंगलानाम जो मंगलम भगवान विष्णु, मंगलों को पूरा समस्त शुभ को जोड़ दो, समस्त मंगल व्रतों का, और कल्पम स्वर्गापवर्गयो हो, कल्पम मने रक्षक के रूप में, स्वर्गापवर्गयो हो मने स्वर्ग और अपवर्ग का, उपेंद्रम कल्पयान चक्रे, उपेंद्रम वामनम कल्पयान चक्रे, पतिम सर्व विभूतये समस्त विभूति के लिए, पतिम कल्पयान चक्रे, तदा सर्वाणि भूतानि भृशम मुमुदिरे नृप, हे नृप हे महाराज, तदा तस्मिन काले सर्वाणि भूतानि समस्त जो संसार के प्राणी थे, भृशम मुमुदिरे, मुमुदे मुमुदाते, मुमुदिरे मुमुदिसे मुमुदाते, मुमुदिधे मुमुदे मुमुदिवहे, मोदते मोदेते मोदसे मोदेथे मोदध्वे, अमोदत अमोदेताम अमोदंत, अमोदथा अमोदेथाम अमोदध्वम, अमोदे मोदिष्यते मोदिष्येते मोदिष्यन्ते, ऐसे चलेगा, ठीक है ना। मुमुदिरे सब प्रसन्न हुए, मैंने पूरे विश्व में जितने थे सब परमानंदित हुए। ततस्त्विन्द्र पुरस्कृत्य देवयानेन वामनम लोकपालैर्दिवं निन्ने ब्रह्मणा। अब इंद्र जी का देखा दिमाग, अब थोड़ा सा चला जाए, एक बार स्वर्ग चला जाए, फिर जो है अब वामन जी अपने पुराने स्वरूप में आ गए ना, अब विराट रूप छोड़ दिए, तो इंद्र जी कहे कि थोड़ा सा पाव कष्ट करके पवित्र कर दीजिए, क्या करिए, पवित्र कर दीजिए। ततस्तु इंद्र पुरस्कृत्य देवयानेन वामनम, एक थे जो देवयान है, क्या विमान जो है जो अपना उनका था, वो सामने रख दिया। ततस्त्विन्द्र पुरस्कृत्य देवयानेन वामनम लोकपालैर्दिवं निन्ने ब्रह्मणा। तो उन्होंने जो है अपना देवयान रख दिया, कहा कि इसमें विराजिए, और लोकपालर दिवम निन्ने, लोकपालों के साथ में दिवम स्वर्गम निन्ने ले गए। ब्रह्मणाचानुमोदित, ब्रह्मा जी से अनुमति ले करके, सीधे कहने की हिम्मत नहीं थी, ब्रह्मा जी से कहा कि ऐसा करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, क्या करना है, ठीक है, ले जाओ ले जाओ। प्राप्य त्रिभुवनम चेन्द्र उपेन्द्र भुजपालितः, अब त्रिभुवनम प्राप्य, तीनों भुवनों का राज्य प्राप्त कर लिया इंद्र ने। उपेन्द्र भुजपालितः, लेकिन वो उपेन्द्र के भुजाओं से ही रक्षित था, अपने में थोड़े शक्ति है, कहो जी। उपेन्द्र भुजपालितः, श्रिया परमया जुष्ट, परम श्री से समृद्धि से युक्त होकर के, गत साध्वसः, साध्वसम भयम, साध्वसम गतम साध्वसम यस्य स गत साध्वसः, मुमुदे मुमुदे मुमुदाते मुमुदिरे, परम प्रसन्न होकर के इंद्र जी बैठे। ब्रह्मा सर्व कुमारश्च भृग्वाद्य मुनयो नृपः, पितर सर्वभूतानि सिद्धा वैमानिकाश्च ते, सुमहत् कर्म तद विष्णोर्गायन्त परमाद्भुतम्, धिष्ण्यानि स्वानि ते जग्मुरिति सशंसिरे। अब धीरे धीरे विदाई का टाइम आ गया ना, अब सब सारा हो गया कर्मकांड। तो ब्रह्मा जी, सर्व शंकर जी, कुमार जी, भृगु आदि ऋषि लोग, मुनि लोग, हे नृप, हे महाराज परीक्षित, पितृगण, सर्वभूतानि, सारे प्राणी जो जुटे थे, सिद्ध वैमानिका, जो विमान से आए थे, अलग से जो है विमान वाले, सुमहत कर्म तद विष्णु, ये भगवान विष्णु का ऐसा महान कर्म जो है,
विष्णु गायन्तः परमाद्भुतम, परम अद्भुत उस कर्म का गान करते हुए, चर्चा करते हुए, धिष्ण्यानि स्वानि मैंने अपने अपने स्थानों में, धिष्ण्यम स्थानम, धिष्ण्यम अपने अपने स्थानों में, ते जगमु जगाम जगमतु जगमु अदितिम च प्रशंसिरे, अदिति की प्रशंसा करते हुए गए। बारे अदिति ऐसा व्रत की जो है ऐसे भगवान आए, आनंद आ गया। क्या हो गया? आनंद आ गया। सर्व में तन्मया ख्यातम भवतः कुलनंदनम उरुक्रमस्य चरितं श्रोत्रेणाम अगमोचनम्। तब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, सर्वम एतन मया ख्यातम, सब कुछ मैंने बता दिया आपके लिए, हे कुलनंदना, हे कुलम नंदयती कुलनंदना, कुल को आनंदित देने वाला। एक ठे कुलपामसना होता है, कुल को खत्म कर देगा। एक ठे कुलनंदना होता है, एक ठे कुलभूषणा होता है। ठीक है, हे कुलनंदना, उरुक्रमस्य चरितम, उरुक्रमस्य विष्णो हो भगवतः वामनस्य चरितम सर्वम श्रोत्रीणाम अघमोचनम, ये श्रोताओं के अघ को खत्म करता है। अघम पापम मोचयति अघमोचनम, समस्त दोष पाप जो है सुनने वालों के समाप्त हो जाते हैं। ये बात है, साधारण चीज मत समझना, सुनते सुनते कल्याण हो जाएगा। सुनते सुनते पारम महिम्न उरु विक्रमतो गृणानो य पार्थिवानि विममे सरजांसि मर्त्यः किं जायमान उत जात उपैति मर्त्य इत्याह मंत्र दिग्ऋषि पुरुषस्य यस्य। पारम महिम्न उरु विक्रमतो, इस प्रकार महान पराक्रम करने वाले भगवान की महिमा का पार पाना। महिम्नः पारम ते, महिम्नः पारम ते परम विदुषो यद्य सदृशी। बम बोल दोगे, नहीं तो हम बोलते साथ में। स्तुतिर ब्रह्मादीना मपि तद वसन्नास्त्वयि गिरा। बीन ज्यादा नहीं बजाएंगे, ज्यादा बीन किसके सामने बीन बजाया जाता है? हाँ? पारम महिम्न उरु विक्रमतो, उरु विक्रमतो महिम्न पारम, उसके महिमा का पार जाना। गृणानो, उनका ग्रहण करते हुए, स्तुति करते हुए, जो चाहता है कि हम भगवान के गुणों के उस पार चले जाएं, क्या करें? पूरा जितने भी गुण हैं सबको गा जाएं। यह पार्थिवान बिममे सरजांसी मर्त्य, वो आदमी समझ लो कि जितने भी पृथ्वी में धूली कण हैं, एक एक कण को गिन जाएगा। एक एक कणों की गिनती भले वो कर सकता है, लेकिन भगवान के गुणों का वर्णन नहीं कर सकता। कहो जी, जितने पृथ्वी में धूली कण हैं उनको गिन के बता सकता है। बिममे रजांसी, वेद मंत्र भी है इसका। क्या है? किम जायमान उत जात उपैति मर्त्य। अब वो तो लंबी आयु वाला आदमी चाहिए ना धूल गिनने के लिए। अब यहाँ तो जो है अभी अभी पैदा हुआ है। कहो जी, अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। जायमान उत जात, अथवा पैदा होने वाला अथवा पैदा हुआ, ये मर्त्य उपैति, ये मरणशील मरण धर्मा मनुष्य, ये क्या गिन सकता है? इत्याह मंत्र दिक ऋषि पुरुषस्य यस्य, जिस पुरुष के संबंध में क्या जान सकता है? ये अभी अभी पैदा हुआ है जो है, वो ठिकाना कुछ नहीं है। मंत्र दृषि, मंत्र दिक ऋषि इत्याह, ये किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं कहा। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ ऋषि, वशिष्ठादि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि जी जो मंत्र दृष्टा थे, उन्होंने इस बात को कहा कि भगवान की महिमा का वर्णन करना, उसका पार पाना, इसका मतलब समस्त धूलि कणों की गिनती कर डालना। ठीक है? य इदम देव देवस्य हरेरद्भुत कर्मणः
अवतारानुचरितम् शृण्वन् याति परां गतिम्। यह जो मनुष्य इदम देवदेवस्य हरे अद्भुत कर्मणः अद्भुतम कर्म यस्य स अद्भुत कर्मा तस्य अद्भुत कर्मणः देवदेवस्य हरे देवानां देवः देवदेवः तस्य देवदेवस्य अवतारानुचरितम उनके अवतारानुचरित्र उनके अवतार की लीला का चरित्र अवतार चरित्र श्रृण्वन उसका श्रवण करता हुआ जो मनुष्य होता है पराम गतिम याति परम गति को प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत कथा पाठ करा करके बहुत से प्रेत बाधा समाप्त हो जाती है। सद्य प्रेत बाधा विनक्ष्यति। प्रेत बाधा पूरा एक प्रेत बाधा समाप्ति का बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र होता है। भागवत कहीं भी आप लोग सुनेंगे, गांव में इधर उधर भूत प्रेत हुआ कुछ हुआ तो भागवत लगा दो, इतनी शक्ति है, हो ही जाता है। वो हमारे पूज्य बड़े भाई साहब हैं, उन्हें सैकड़ों जगह पर उन्होंने प्रेत बाधा मुक्ति करा दी है भागवत सुना करके। पगला रहे थे सब, जो है भूत चढ़ जाता था और ठीक हो जाता है। सप्ताह हो के अभिषेक कर लेने के बाद प्रेत कोई उसमें जो है टंग के मरा है, किसी ने आत्महत्या किया है तो घर में उपद्रव करता है। क्या करता है? घर में उपद्रव होता है। किसी की अकाल मृत्यु हुई है, वो सारी बाधाएं जो हैं भागवत से शांत हो जाते हैं। प्रैक्टिकल चल रहा है उसका, यहाँ तो बताया ही है, उसका प्रैक्टिकल व्यवहारिक प्रयोग भी दिखाई देता है। इसीलिए कहा य इदम देवदेवस्य हरेरद्भुत कर्मणः अवतारानुचरितम शृण्वन् याति परां गतिम् क्रियमाणे कर्मणीदम दैवे पित्रेथ मानुषे। जो भी क्रियमाण कर्म है, इदम मने इस भागवत को, दैवे जैसे दैव कर्म में देवता संबंधी जो पूजा पाठ है, रुद्राभिषेक इत्यादि है, सत्यनारायण व्रत कथा है, यज्ञ है, पितरे मने श्राद्ध इत्यादि है, मानुष्य अथवा मनुष्य से संबंधित कोई कर्म है, क्या है? शादी विवाह मनुष्य से संबंधित कर्म। इन सभी कर्मों में यत्र यत्रानुकीर्त्येत, जहाँ जहाँ इस भागवत का अनुकीर्तन होता है, पाठ होता है, श्रवण होता है, तत्तेषाम सुकृतम विभु, वो काम उनका जो है विधि पूर्वक संपन्न हो जाएगा, सारी कमी दूर हो जाएगी, वो काम सफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। क्रियमाणे कर्मणीदम दैवे पित्रेथ मानुषे यत्र यत्रानुकीर्तेत तत्तेषां सुकृतम विदु। वेद विदतु विदु, ऐसा माना गया है, ऐसा कहा गया है, विद्वानों ने बताया है। क्या किया है? के विदु, विद्वांसः विदु, विद्वांसः विदु। भगवतः कृपया त्रयोविंशति अध्यायस्य परिसमाप्ति जाता, उपसंहारो जातः। शोभनं वर्तते। अत्रैव बले किं वामन भगवतः अवतार प्रसंगः समाप्तिं गच्छति। समाप्तिम अंतिमे चरमे च अध्याये मत्स्यावतार कथा आयाति। किम? मत्स्यावतार चरितम अंतिमे चरमे चतुर्विंशति तमेध्याये आगमिष्यति। किम? परस्व भविष्यति। कदा? परस्व यदि आगमिष्यति तर्हि श्रोष्यसि, यदि आगमिष्यसि तर्हि श्रोष्यसि। शोभनम भवेत्तावत् सर्वेषां शुभं मंगलम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे वामनावतार चरिते त्रयोविंशोऽध्यायः। भक्तिः सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम।